हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे। दोस्तों लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पार्टनर से भी स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने जाना था जब नया पार्टनर आता है तो उस समय हमें क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं इस पूरे चैप्टर में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही दोस्तों हमने जाना था कि जब नया साझेदार आता है तो हमें जो नया प्रॉफिट रेशियो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, ये हमने जाना था। अभी भी कुछ क्वेरीज हैं जो रेशियो को लेकर हैं, एक दो क्वेरीज हैं जो मैं अभी इस हमारी ये जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जानेंगे। साथ ही दोस्तों आप लोग ने देखा होगा कि साझेदारी हमने ये जितने भी पार्ट है 4-5 पार्ट हो चुके हैं, अभी आगे भी 2-4 पार्ट और बन सकते हैं इसके। तो कंप्लीटली हम लोग इसे विस्तार पूर्वक जान रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उन सभी को हमें अच्छे से समझना है। चलिए देखते हैं आज की एक नई क्वेरी। देखिए अब एक नए साझेदार की प्रवेश में हमने बोला था जब न्यू एडमिशन होता है, न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर का जब न्यू एडमिशन होता है तो उस समय क्या क्या क्वेरीज होती हैं, कुछ रेशियो हमें प्रॉफिट रेशियो निकालने होते हैं वो हमने जानेंगे। साथ ही अभी गुडविल वाले पॉइंट्स को भी हम लोग देखेंगे और साथ ही अभी जो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं जब पार्टनर्स आता है, कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे उसका एडजस्टमेंट होता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए जानते हैं। हमने कई चीजें जान ली जब कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, जब अपने साझेदारों से बराबर हिस्से में अपना जो भी उसका पार्ट होता है वो प्राप्त करता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने जान ली थी। अब एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और ले लेते हैं। जब न्यू पार्टनर सिर्फ एक पार्टनर से अपना हिस्सा प्राप्त करे, चलिए जान लेते हैं। जब कोई नया पार्टनर आता तो है, लेकिन वो उसको जितना भी पार्ट मिलने वाला है वो किससे प्राप्त करता है? सिर्फ एक पार्टनर से ही प्राप्त करता है। इस कंडीशन में क्या रेशियो बन जाएंगे और किस प्रकार से रेशियो हो सकते हैं वो जानते हैं। मान लेते हैं ए और बी 2:3 के अनुपात में है, 2:3 में है, और सी को एडमिशन देते हैं 1/3 के लिए, और सी जो अपना हिस्सा प्राप्त करता है वो मान लेते हैं वो बी से अपना हिस्सा प्राप्त करता है। तो इस कंडीशन में न्यू रेशियो क्या होगा ये बताना है हमें। तो इस कंडीशन में न्यू रेशियो क्या होगा ये बताना है। चलिए पहले आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। हमारा हेडिंग ही है जब न्यू पार्टनर सिर्फ एक पार्टनर से अपना हिस्सा प्राप्त करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है और कैसे हम लोग रेशियो की गणना करते हैं तो हम लोग जानेंगे। इसने बोला क्वेश्चन है कि ए और बी का जो पुराना अनुपात है वो है 2:3, और यहाँ पर जो है सी आता है 1/3 भाग के लिए, ठीक हो गया, या 1/3 पार्ट के लिए आता है, और वो अपना हिस्सा किससे प्राप्त करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वो सिर्फ बी से अपना हिस्सा प्राप्त करता है, तो उनका न्यू रेशियो क्या होगा ये हमें बताना है। तो इस कंडीशन में याद रखेंगे आप लोग। जैसे देखिए सी का पार्ट तो दे रखा है, अच्छा ये अब यहाँ पर को कौन ले रहा है, नया पार्ट। यहाँ पर को नया पार्ट जो है नए पार्ट के लिए कौन आएगा, नए पार्ट के लिए सी आ रहा है, और बी से अपना हिस्सा प्राप्त कर रहा है। तो बी का हिस्सा है कितना, तो यहाँ पर हमें सिर्फ किसका त्याग निकालना पड़ेगा, बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और या फिर बी का सैक्रिफाइस हम लोग निकालेंगे। बी का अनुपात है कितना, बी का अनुपात आप लोग देख सकते हैं 3/5 के भाग में ऑलरेडी है, और वो अपने पार्ट में से कितना दे रहा है सी को, वो दे रहा है 1/3। तो हम क्या करेंगे, इसी के पार्ट में से 1/3 को हम लोग लेस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये सी का जो सैक्रिफाइंग रेशियो आएगा, सैक्रिफाइस ही ये किसका सैक्रिफाइस हो जाएगा, ये सैक्रिफाइस हो जाएगा बी का। तो हम लोग देखेंगे बी का सैक्रिफाइस रेशियो तो आप लोग का क्या दे रखा है, सॉरी बी का भी सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 1/3, आप लोग का बी का सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। क्यों, आपने देखा कि यहां से बी अपने पार्ट में से दे रहा है ना, तो इसलिए बी का सैक्रिफाइस रेशियो ये पूरा पार्ट किसको देना है, बी को देना, तो यही बी का क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस हो जाएगा। तो हम जानेंगे बी का जो न्यू रेशियो होगा वो हो जाएगा बी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा। आप लोग को पता है न्यू रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा ओल्ड रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम लोग फॉर्मूले पे रखेंगे और बी का हमें जो है न्यू रेशियो मिल जाएगा। तो बी का न्यू रेशियो देखिए कैसे निकलेगा। हमने बोला ओल्ड रेशियो क्या है बी का 3/5 माइनस करेंगे इसमें से सेक्रीफाइस कितना है 1/3। तो ये बी का हमारा क्या निकल जाएगा न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो हम लोग देखेंगे तो इनका एलसीएम हम लेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 3 टाइम गया तो ये 9 आ जाएगा और ये 5 टाइम गया तो ये 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/15। ये किसका आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा बी का न्यू रेशियो आ जाएगा। अब इस कंडीशन में ए का रेशियो क्या रहेगा, ए का रेशियो यही रहेगा, ए का भी यही रेशियो रहेगा, यानी ए का रेशियो क्या हो जाएगा इस प्रकार हम लोग देखेंगे। ए का रेशियो क्या रहेगा, ए का रेशियो जो पुराना था वही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला, क्योंकि अपना जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कौन कर रहा है, सिर्फ बी कर रहा है। तो इसीलिए बी का ही रेशियो चेंज होने वाला है, ए का वही रहेगा, सी का ऑलरेडी दे रखा है। तो ए का रेशियो क्या रहेगा यहाँ पे 2/5 और बी कितना है यहाँ पे, बी दे रखा है आप लोगों का, बी आ गया 4/15 और सी आ गया आप लोगों का, सी ऑलरेडी दे रखा है 1/3। तो यानी ए बी सी को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। चलिए फिर से लिख देता हूँ 2/5 4/5 4/15 और यह आ जाएगा आप लोगों का 1/3। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 15 एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे 3 टाइम गया तो ये 6 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा और ये आप लोगों का 5 हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे इसको इस प्रकार, इनका जो रेशियो होगा 4 और 5, ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। चलिए तो आप लोगों ने देखा ये तीनों आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। ए का जो न्यू रेशियो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए का न्यू रेशियो हो जाएगा आप लोगों का 6। मतलब अब इनका तीनों का ये ए का न्यू हो गया, ये बी का न्यू हो गया और ये सी का न्यू हो गया। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली इनका जो न्यू रेशियो आ जाएगा, अगर आप पर्टिकुलर ए का पूछेंगे तो 6, बी का 4 और सी का 5 रेशियो हो जाएगा। एक बार मैं जल्दी से इसे समझा देता हूँ, आप लोग समझिए। मैंने बात करी कि जब न्यू पार्टनर आता है और सिर्फ एक पार्टनर से अपना हिस्सा प्राप्त करता है तो उस केसेस में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें क्या चीज को क्या मानना पड़ेगा, ये हमें अच्छे से जानना है। देखिए भाई हमने बोला ए बी 2:3 में है, 2:3 में है और सी आता है 1/3 के लिए और बी से अपना हिस्सा प्राप्त करता है। ठीक हो गया, सिर्फ बी से अपना हिस्सा प्राप्त करता है। तो ये ध्यान रखेंगे, अब जो बी है ना यहां पर को वो किससे, जो बी है वही त्याग कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए बी का ही सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, जो सी का पार्ट है वो किसका सेक्रीफाइस है, वो हमारा बी का सेक्रीफाइस। इसीलिए अब बी का हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। बी का न्यू रेशियो हमने निकाल दिया, ये यहीं पे लिखा है, देखिए बी का सेक्रीफाइस रेशियो वही रेशियो हो गया जो उसने सी को दे रखा, क्योंकि वो पार्ट किसका पार्ट था, वो बी का पार्ट था, सिर्फ बी अपने सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर को हमने देखा, अब बी का सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, उस फॉर्मूले में हमने रखा, तो बी का न्यू रेशियो हमारे पास आ गया। ठीक हो गया, देखिए भाई न्यू रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहां पर को आप लोग देखेंगे कि यहां पर हमने देखा जब हमारा बी का जो न्यू रेशियो आया वो आया 4/15। ठीक हो गया, इस प्रकार ए का वही रेशियो रहेगा, वही न्यू रेशियो होगा जो ओल्ड रेशियो था। क्यों, इस कंडीशन में बी का चेंज हुआ, ए का चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ए ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, इसलिए उसके लिए न्यू रेशियो वही रहेगा। यहाँ पे देखिए जो उसका पहले था, और बी का न्यू रेशियो आ गया है, सी का ऑलरेडी दे रखा है। तो इस प्रकार तीनों का जो रेशियो बनने वाला है वो आप लोगों का बनेगा 6:4 और 5। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए फिर अब हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं। चलिए तो मैं अब इसे रफ करता हूं, आप लोगों ने कर लिया है। अब एक नए पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, इसी पे आधारित एक और कर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं ए और बी 4:1 में है, 4:4 पे है, और वो सी को लेके आते हैं 1/4 भाग के लिए, यानी सी आता है 1/4 भाग के लिए। और ये किससे लेता है देख लेते हैं, जिसे कल पढ़ा था।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे किससे प्राप्त कर रहे हैं, जो सी है अपना जो भाग है वो सिर्फ किससे प्राप्त कर रहा है, ए से प्राप्त करता है। इस कंडीशन में वो किससे प्राप्त करता है, ए से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर को न्यू रेशियो क्या होगा ये हमें बताना है, समझेंगे। यहाँ पर को न्यू रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन है वैसे ही बनेगा जैसे अभी हमने बनाया था। मैंने बोला जब न्यू पार्टनर आता है और एक ही पार्टनर से अपना हिस्सा प्राप्त करता है तो रेशियो की गणना हम लोग कैसे करते हैं, याद रखेंगे। रेशियो की गणना करने के लिए मैंने बोला आप लोगों से, एक तो पुराना रेशियो दे रखा है, न्यू जितने पार्ट के लिए आता है वो किसी एक ही पार्टनर से ले रहा है। देखिए अभी इससे पहले जब हमने किया था, हमने जाना था वो दोनों पार्टनर से अलग अलग पार्ट में लेता है, ठीक है। एक केस और है, फिर रेशियो वाले आप लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ एक केस और है, जब सी का पार्ट नहीं दिया होगा, सिर्फ ए और बी बोलेगा कि इतना इतना पार्ट दे रखा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बस लास्ट वही है, उसी पर इतने ही टाइप के आप लोग के रेशियो पूछे जा सकते हैं, आप लोग इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। चलिए हमने क्या बोला, अब सी आया 1/4 भाग के लिए, वो किससे प्राप्त कर रहा है, ए से प्राप्त कर रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए बी का ए का सैक्रिफाइस रेशियो ये खुद ही हो जाएगा, क्योंकि ए ने सैक्रिफाइस कितना करा है। चलिए मैं लिख देता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो कितना होगा। अब ए का सैक्रिफाइसिंग वही रेशियो हो जाएगा जो सी को उसने दे रखा है, कितना दे रखा है 1/4। तो इस प्रकार से ए का सैक्रिफाइस रेशियो ये हो जाएगा। और हम देखेंगे ए का अब न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा। अब ए का न्यू रेशियो क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस आप लोगों का सैक्रिफाइंग रेशियो। तो अगर हम इसे देखेंगे इसमें तो ओल्ड रेशियो कितना है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं 4/5 आप लोगों का ओल्ड रेशियो हो जाएगा, और सैक्रिफाइंग रेशियो वही हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4। अगर हम देखेंगे इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो ये आया आप लोगों का 20 एलसीएम आया। हम देखेंगे ये कितने टाइम गया, 4 टाइम गया, और हो जाएगा 16 माइनस आप लोगों का 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 11/20। तो ये आप लोगों का न्यू रेशियो हो जाएगा, यानी ए का न्यू रेशियो कितना आ गया, ए का न्यू रेशियो आ जाएगा आप लोगों का 11/20। तो हमने देखा ए का रेशियो ये हो गया। अब बी का क्या रेशियो हो जाएगा, बी का न्यू रेशियो क्या होगा, बी का न्यू रेशियो अब बी का न्यू रेशियो वही हो जाएगा जो ऑलरेडी उसका पुराना है, क्योंकि उसने कोई सैक्रिफाइस तो किया नहीं है। इस कंडीशन में बी का रेशियो वही हो जाएगा 1/5, और सी का तो ऑलरेडी दे रखा है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे ए, बी और सी का जो न्यू रेशियो हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे। ए का बना है कितना 11/20, बी का कितना बना है, बी का वही है 1/5, और सी का है आप लोगों का 1/4। इस प्रकार हम तीनों का फिर से एलसीएम लेंगे, ये हम 20 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। ये क्या आप लोगों का 11 रेशियो, ये क्या 4 टाइम आप लोगों का 4/1, सॉरी ये आप लोगों का 5 टाइम गया, ठीक। इस प्रकार से हम देखेंगे इनके तीनों का 11 रेशियो 4/5 आप लोगों का आ जाएगा, ये इनके न्यू रेशियो हो जाएंगे। तो हमने देखा इस प्रकार से हम लोग ने देखा, एक बार मैं जल्दी से डिस्क्राइब कर देता हूं। मैंने बोला जब भी कोई न्यू रेशियो न्यू पार्टनर आता है और एक ही पार्टनर से अपना हिस्सा प्राप्त करता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में जिससे उसने हिस्सा प्राप्त किया होता है वही उसका क्या होता है, सैक्रिफाइंग हो जाता है। जैसे उसने बी से प्राप्त किया तो जितना पार्ट उसने सी को दे रखा है वो उसका सैक्रिफाइंग रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पर कोई एक ही आप लोगों को एक ही का न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, वो किसका, जिसने सैक्रिफाइंग किया होगा। बाकी होगा सी का ऑलरेडी नए पार्ट के लिए था और बी ने कोई सैक्रिफाइस किया नहीं, तो इसलिए बी का वही रेशियो हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे ए का जो न्यू रेशियो आया 11/20 आया, और बी का वही रेशियो हो गया, और सी का ऑलरेडी दे रखा है, तो तीनों का एलसीएम लिया हमने, तो ये आ गया आप लोगों का न्यू रेशियो 11/4/5। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग एक टाइप और रह गया इसका लास्ट टाइप, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। चलिए मैं इस तरफ करता हूं। अब देखते हैं नया एक पॉइंट और है, जब चलिए एक पॉइंट और है यहाँ पे, वो क्या है उसको समझते हैं। एक कंडीशन और बन जाती है, एक कंडीशन और क्या बनती है, जब न्यू पार्टनर का हिस्सा या पार्ट ना दिया हो। लो जी, एक कंडीशन और आ गई आप लोगों के सामने, जब न्यू पार्टनर तो जुड़ता है लेकिन उसका हिस्सा नहीं दिया होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे और कैसे हम उसका हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ पर को आप लोगों को कंडीशन है, जैसे देख लेते हैं वो क्या।
ये हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे को सैक्रिफाइंग रेशियो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हम सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइस मैंने आप लोगों को बता दिया है, इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लास्ट पॉइंट है आप लोगों का सैक्रिफाइंग रेशियो से रिलेटेड है ये, इसको देखेंगे। यानी उनका सैक्रिफाइस जो भी होगा और बी का हमारा जो भी एक नया पार्टनर होगा उसका क्या पार्ट होगा ये हमें बताना है। देखिए मान लेते हैं ए एंड बी 2:3 में है और सी को अब यहाँ पे जो सी है नया पार्टनर जुड़ता है ए अपने पार्ट का 2/5 और बी अपने पार्ट का 3/5 के रेशियो में जो है पार्ट देता है, ठीक है। इतना सी को देते हैं। तो इस कंडीशन में आप लोगों को बताना है सी का पार्ट बताना है, सी कितने भाग के लिए आया है और सबका न्यू रेशियो बताना है। दो चीजें बतानी है आप लोगों को, न्यू रेशियो। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, दोनों आप लोगों को फुलफिल करनी है। न्यू रेशियो क्या होगा, देखिए ये कुछ भी हो सकता है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे सी का हमें पार्ट बताना है, न्यू रेशियो बताना है, सबका न्यू रेशियो बताना है और सी को कितना पार्ट मिला ये हमें बताना है। तो देखिए ए अपने पार्ट का कितना देता है, ए देता है 2/5 और बी अपने पार्ट का कितना देता है 3/5 देता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले ए का सैक्रिफाइस देखेंगे, ए का सैक्रिफाइस देखेंगे। ए का पार्ट कितना है 2/5, ठीक है 2/5 और हम लोग देखेंगे वो कितना पार्ट दे रहा है, ए अपने पार्ट में से 2/5 पार्ट दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 4/25 आप लोगों का ए का पार्ट हो जाएगा, ए का सैक्रिफाइस हो जाएगा, ये ए का सैक्रिफाइस हो जाएगा। हम देखेंगे बी का सैक्रिफाइस कितना है, बी का सैक्रिफाइस देखिए ये है नहीं टोटल क्यों नहीं है, ये याद रखेंगे। ये बोल रहे ए अपने पार्ट का 2/5 भाग देता है और बी अपने पार्ट का दे रहा है। तो इसकी जो ए का पार्ट था वो ये है, उस पार्ट का इतना पार्ट दे रहा है किसको, ये दे रहा है सी को, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये सी का सैक्रिफाइस हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी ये इसका सैक्रिफाइस हो जाएगा, ये इतना बच जाएगा, ठीक हो गया। और बी अपने पार्ट का कितना दे रहा है, बी अपने पार्ट का दे रहा है 3/5, ठीक हो गया। चलिए बी अपने पार्ट का इतना पार्ट दे रहा है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 9/25। तो हमने देखा ए का सैक्रिफाइस ये निकल गया, बी का सैक्रिफाइस ये निकल गया। तो सी का सैक्रिफाइस क्या होगा इस कंडीशन में, या सी का पार्ट क्या होगा इस कंडीशन में, याद रखना। जो इनके सैक्रिफाइस होंगे उन दोनों को ऐड करेंगे वो सी का सैक्रिफाइस हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे अब हमारा सी का पार्ट निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में हम सी का पार्ट ऐसे निकालेंगे, सी का पार्ट यहाँ पे इस कंडीशन में सी का पार्ट जो दोनों के पार्ट हैं इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, कितना 4/25 प्लस आप लोगों का 9/25। तो इस प्रकार से सी का सैक्रिफाइस, या मैं इसको लिख लेता हूं, आप लोग याद रखेंगे जब भी सी का पार्ट आएगा तो ए का सैक्रिफाइस प्लस बी का सैक्रिफाइस, आप लोग नोट कर लीजिएगा सैक्रिफाइस, ठीक है, ए का त्याग और बी का त्याग। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। क्या आ रहा है आप लोग की स्क्रीन में, मैं देख लेता हूं। चलिए सही है, यहां पर ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो सी का पार्ट हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, सी का पार्ट वो कैसे निकलेगा, देखिए मैंने बोला सी का पार्ट निकालने के लिए ए का सैक्रिफाइस प्लस बी का सैक्रिफाइस कर देंगे, ये हमारा सी का पार्ट निकल जाएगा। ए का सैक्रिफाइस कितना है, ए का सैक्रिफाइस 4/25 प्लस यहाँ पे बी का सैक्रिफाइस कितना है 9/25। तो अगर हम ये दोनों केसों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हम दोनों का एलसीएम 25 ले लेते हैं और 4 + 9 आ जाता है आप लोग का, ये हो जाएगा 13/25। तो हमें पता चल गया सी का सैक्रिफाइस कितना हो गया 13/25 हो गया। तो यहाँ पर को देखेंगे, अब ये तो निकल गया सी का पार्ट। अगर सिर्फ इतना ही पूछ सकता है, ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया आप लोगों के। 2 क्वेश्चन क्या हो गया, मैंने बोला सी का पार्ट क्या, सी का पार्ट तो निकल गया। अब ए जो है न्यू रेशियो क्या होगा सबका, सी का तो न्यू रेशियो पता चल गया। अब ए बी का न्यू रेशियो निकालेंगे, बस जैसे हमने निकाला था वैसे निकालेंगे। देखिए ए का न्यू रेशियो कैसे निकलेंगे, हमें पता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, ए का ओ का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस आप लोगों का सैक्रिफाइस कितना है 4 - 25। हम देखेंगे यहाँ जाएगा कितना 25, ठीक है। अच्छा देखिए 25 हो गया। अब इस केस में हमने देखा ये कितने टाइम गया 5 टाइम, और ये कितना हो गया 10, ठीक हो गया। अच्छा 5 टाइम गया और ये 10 हो गया -4। तो हम देखेंगे 6/25 ए का न्यू रेशियो हो जाएगा। इसीलिए बी का भी हम लोग न्यू रेशियो लेके आएंगे, बी का
न्यू रेशियो। बी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो क्या है बी का 3/25 माइनस सेक्रीफाइंग रेशियो 9/25, सॉरी 5 है, ठीक है 9/25। हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे दोनों का, 25 आया और हम लोगों ने देखा कि ये कितना टाइम गया, ये गया आप लोगों का 5 टाइम और ये देखा 15 माइनस 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा आप लोगों का 6/25। तो दोनों का पार्ट हमारा लगभग दोनों का सेम आ गया है इस केसेस में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे, अगला पार्ट को हम लोग देखते हैं। अब सी का भी हमारा दे रखा है, सी का ऑलरेडी दे रखा है, सी का क्या आया है, सी का आया है 13/25। तो हम देखेंगे तीनों का ए बी सी का जो नया रेशियो यहाँ देख लीजिए, ए बी सी, ए बी और सी। ए का रेशियो कितना आ गया, ए का आ गया आप लोगों का 6/25, बी का कितना आ गया 6/25 और सी का कितना आ गया, वो आ गया 13/25, ठीक है। और हम लोग देखेंगे तीनों का एलसीएम लिया 25 और ये आ जाएगा आप लोगों का 6/13। तो यानी कितना हो गया 6/13। तो ये इन लोगों का न्यू रेशियो आ जाएगा। आप लोगों ने देखा इस पॉइंट से हमने कई प्रकार से क्वेश्चन कर लिए हैं। एक बार मैं जल्दी से डिस्क्राइब कर देता हूं, आप लोग समझेंगे इसको कि ये कैसे कैसे बन रहा है। हमने बोला जब कोई न्यू पार्टनर आता है और अपना हिस्सा उसका हिस्सा ना दिया हो तो इस केसेस में हम लोग कैसे निकालेंगे, याद रखेंगे। और उसमें दिया होगा कि सी को ए कितना देता है अपने पार्ट का 2/5 भाग देता है, बी कितना देता है 3/5 भाग देता है। इस केसेस में सबसे पहले ए का सैक्रिफाइस निकालेंगे। ए का सैक्रिफाइस निकालने के लिए हमने क्या करा, जो ए का पुराना भाग था उसमें से जितना उसने सैक्रिफाइस किया था 2/5 उसको हम लोग उसका पार्ट हमने निकाला तो 2/5 का हमने देखा 4/25 आ गया। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट में देखा बी का भी हमने उसी केस में देखा कि उसका पुराना पार्ट कितना था 3/5 था, उसका सैक्रिफाइस कितना था 3/5 था, ठीक हो गया। तो हमने देखा 9/25 इसका पार्ट आ गया। यहाँ पर को हमने देखा सी का जो पार्ट होगा, अब जो क्वेश्चन पूछा था उसने सी कितने पार्ट के लिए आया है, तो सी का पार्ट जो है सी का ए का सैक्रिफाइस प्लस बी का सैक्रिफाइस हो जाएगा। हमने दोनों को ऐड करा तो 4/25 प्लस 9/25 हमने करा तो यहाँ पर को देखा हमने 13/25 सी का नया पार्ट आ गया। अब इस केस में अगर दो क्वेश्चन बने होंगे सिर्फ यहाँ पर या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा तो दोनों निकल जाएंगे, सिर्फ ये पूछेगा तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। अब इस केस में यहाँ पर को देखें अगर न्यू रेशियो पूछ रहा है तो न्यू रेशियो पूछते समय यहाँ पर को हमें ए का न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइंग रेशियो करना पड़ेगा, ठीक हो गया। फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइंग रेशियो, ठीक है। उसी रेशियो में मैंने ये रखा हुआ है। तो देखिए क्या हुआ, ओल्ड रेशियो कितना था 2/5 था, न्यू रेशियो सैक्रिफाइंग रेशियो कितना था 4/25 था। हमने देखा दोनों का एलसीएम लिया, ये 5 से कितने टाइम गया 5 टाइम गया, ठीक है 5 टाइम गया और ये 2 से मल्टीप्लाई करा तो 10 आया और ये 1 टाइम गया 1 से मल्टीप्लाई करा 4 आया, तो ये कितना आ गया 6/25 आया इस केसेस में। अब बी का भी हम लोग सेम इसी प्रकार निकालेंगे। बी का ओल्ड रेशियो था 3/5, इसका भी रेशियो हम लोग लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइंग रेशियो, ठीक है। इस केसेस में भी हमें यही फॉर्मूले पे रखा है। अब देखिए भाई 3/5 इसका ओल्ड रेशियो था, अब इसका सैक्रिफाइस कितना था 9/25, तो हमने इसमें से माइनस करा, हमने देखा दोनों का एलसीएम लिया, ये कितने टाइम गया 5 टाइम गया, ठीक हो गया। 5 टाइम गया तो 5 से मल्टीप्लाई करा 15 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर को देखा ये कितने टाइम गया 1 टाइम गया तो 1 टाइम में 1 से मल्टीप्लाई करा तो ठीक है। तो यहाँ पर को 6/25 इसका भी आ गया। तो सी का तो ऑलरेडी हमने निकाल ही दिया था, सी का 13 और हमने देखा ए बी सी का न्यू रेशियो कैसे आया, वो आ गया आप लोगों का 6/13 ए बी सी का न्यू रेशियो आ गया। तो ये थे रेशियो। अगर कोई और रेशियो देखना है तो चलिए मैं देख लेता हूँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अगर करना है तो। चलिए ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर इसने बोल रखा है, देखिएगा आप लोग यहाँ पे बोला है जो ए का पार्ट है वो कितना है, ए का पार्ट है आप लोगों का 6/25, यहाँ पर को 6/25 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग देखेंगे 6/बी का ये, सी का ये, यहाँ पे तीनों का एलसीएम लिया तो नया रेशियो आप लोगों का ये बन गया, ठीक है। अच्छा एक दो केसेस और हैं जब हमें त्याग के अनुपात की गणना करनी होती है। त्याग का अनुपात क्या होता है या सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, जल्दी से देख लेते हैं। जब हमें सैक्रिफाइंग रेशियो निकालना हो,
अभी तक हमने सेक्रीफाइस ऑलरेडी निकालना सीख रहे थे, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो जब नहीं दिया हो, सारी चीजें दी हो, तो हम लोग सेक्रीफाइंग रेशियो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन है आप लोग के एनसीईआरटी बेसिस हैं, आप लोगों को शायद आप लोगों की बुक में मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, उसी में से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए मैं देखता हूं कि यहाँ पे जब न्यू एडमिशन के टाइम पर जब क्या दिया हो, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, इसने दे रखा है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से बुक से। इसने बोल रखा है कि ए एंड बी आप लोगों का 5:3 की रेशियो में, 5:3, ठीक है। ए और बी कितने के रेशियो में है, 5:3 में है। और यहाँ पर सी को शामिल करते हैं, सी को यहाँ पे सी को शामिल किया गया है 1/7 के पार्ट में, ठीक हो गया। यहाँ पे शामिल किया गया सी को, और इनका जो न्यू रेशियो भी इसने ऑलरेडी दे रखा है। देखिए न्यू रेशियो इनका न्यू रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है आप लोगों का 4/4:2:1। तो आप लोगों को बताना है कि ए एंड बी का सैक्रिफाइंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बस इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप लोगों को पहले से आ चुका है, अगर आप लोगों ने वो सारे फॉर्मूले याद है आप लोगों को, या कैसे कैसे हम लोग एक भी फॉर्मूले से अगर हम निकाल सकते हैं, तो हम ए बी का सैक्रिफाइंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, चलिए बात कर लेते हैं कैसे करके निकालेंगे इसको। सैक्रिफाइंग रेशियो होता क्या है याद रखेंगे, इस कंडीशन में मैंने आप लोगों को बता दिया सैक्रिफाइस, या फिर बात करें त्याग का अनुपात। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, क्या आप लोग क्या याद रखेंगे, SON याद रखेंगे। SON का क्या मतलब होता है, SON का होता है सैक्रिफाइंग रेशियो बराबर आप लोगों का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। या हम बात करें त्याग का अनुपात बराबर क्या होता है, त्याग का अनुपात बराबर होता है आप लोगों का पुराना अनुपात माइनस आप लोगों का नया अनुपात। बस इसी फॉर्मूले पे रख के, सरल है काफी, आप लोग इसी फॉर्मूले पे रखेंगे इसको और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले 1 by 1 करके निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए इस कंडीशन में मान लेते हैं हम ए का ओल्ड रेशियो क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूं याद रखेंगे। ए का ओल्ड रेशियो क्या है, देखिए ए का कितना है 5 अपॉन, दोनों को ऐड करते हैं, मैंने बोला टोटल पार्ट में से कितना पार्ट है उसका 5 पार्ट है, तो ए का ओल्ड रेशियो ये है। अब ए का न्यू भी देख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन दे रखा है। ए का न्यू रेशियो, देखिए ए का न्यू रेशियो क्या है, अब ए का न्यू रेशियो इधर दे रखा है, इनने बोला इनका न्यू रेशियो क्या है, एबीसी का न्यू रेशियो है ये, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी, ये एबीसी का न्यू रेशियो है। तो यहां पर को हमने क्या बोला, ए का न्यू रेशियो क्या हो गया 4, और आप लोगों का कितना हो गया 4, 6 और ये 7, यानी 4/7 ए का न्यू रेशियो है। बस अब फॉर्मूले पे रखेंगे आप लोग ए का सैक्रिफाइंग रेशियो, या ए का जो त्याग अनुपात आएगा वो क्या आएगा, बस फॉर्मूले पे रखेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है ए का 5/8, ठीक है, और न्यू रेशियो क्या है ए का माइनस आप लोगों का 4/7। तो हम लोग देखेंगे दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, ये कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक हो गया। कितने टाइम आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो ये देखेंगे ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा आप लोगों का 32। तो हम लोग देखेंगे 3/56। ए का न्यू रेशियो मतलब ए का सैक्रिफाइंग रेशियो हमारा कितना आ गया 3/56, या फिर हम बात करें 3/56 आप लोगों का आ गया। इसी प्रकार हम लोग बी का भी देखेंगे, ये केसेस हो गया ए का, अब देखेंगे बी का। तो देखिए भाई बी का न्यू रेशियो कितना है, बी का पहले ओल्ड रेशियो देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3/8, और बी का न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो तो देखिए बी का न्यू रेशियो हो जाएगा आप लोग का कितना, आप लोग देखेंगे 2/7, ठीक है, ये बी का न्यू रेशियो हो जाएगा। अब बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख लेंगे, बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा, हम लोग फॉर्मूले पे रखेंगे ओल्ड, क्या है फॉर्मूला इसका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बस इस फॉर्मूले पे रखेंगे और ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो सैक्रिफाइंग रेशियो का यहाँ पे भी लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइंग रेशियो,
नहीं सॉरी न्यू रेशियो, ठीक है। बस अब देखिए भाई यहाँ पर को हमने क्या करना है, यहाँ पे को हमें ओल्ड रेशियो क्या है ए का 3/8 माइनस 2/7, तो फिर से एलसीएम कितना आएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इस कंडीशन में देखिए कितने टाइम गया, 7 टाइम गया, और 7 टाइम गया तो यहाँ पे को और ये आ जाएगा 21, और ये कितने टाइम गया 8 टाइम गया, ये आ जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 4 5, यानी आप लोगों का 5/56। तो हम लोगों ने देखा इस प्रकार से इसका रेशियो बी का सैक्रिफाइसिंग क्या आ रहा है आप लोगों के स्क्रीन में, देख लेता हूं मैं। चलिए लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिए, यह आ जाएगा 5 कितना गया 5/56, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा ये सारे पॉइंट आप लोगों के हो गए। तो आप लोगों ने देखा कितना आसान है, जब हमें एक फॉर्मूला पता होगा उनका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कैसे पता निकालते हैं, ये हम लोगों ने पहले से जान लिया है। तो यहां पर को देखिए अब हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, ए को देखिए जो सी को पार्ट दे रखा है ना वो कितना दे रखा है, ए ने वो दे रखा है 30, वो दे रखा है 3/56, और बी ने कितना दे रखा है 5/56। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पर सी का पार्ट कितना है, चलिए मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए सी का पार्ट क्या है, यहाँ पे सी का पार्ट या सी का भाग कितना है, सी का देखिए कितने हैं 1 कितना हो गया आप लोगों का 4 6 और 7, 1/7 है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आंसर आने वाला है, जरा देखेंगे आप लोग। पार्ट कितना है, सी का पार्ट है 1/7। अभी लास्ट टाइम पे हमने सी का जो पार्ट हम लोग निकालते हैं वो सीखा था। वो कैसे सीखा था, हमने बोला था सी का पार्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए का सैक्रिफाइंग रेशियो प्लस बी का सैक्रिफाइंग रेशियो, ठीक है, यही देखा था ना। याद करो दोनों का सैक्रिफाइस को अगर हम ऐड करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। देख लेते हैं कैसा आता है, आ रहा नहीं आ रहा, मैच कर रहा नहीं कर रहा। देखिए ए का सैक्रिफाइंग रेशियो बी का सैक्रिफाइंग रेशियो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग देखिए ए का सैक्रिफाइस कितना है 3/56 प्लस बी का सैक्रिफाइस कितना है 5/56, ठीक है। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 56 आ गया। देखिए इतना ही बनेगा दोनों को ऐड करके, और ये आ जाएगा 8/56। लेकिन अब ये इसको हम लोग और इजी कर सकते हैं, ये चाहेगा 7 टाइम 1/7 टाइम, आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1/7। तो आप लोगों ने देखा इस प्रकार से हम लोग जो है निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक लास्ट रेशियो और कर लेते हैं जो कि इस बुक में दे रखा है प्रैक्टिस के तौर पे, आप लोग देख सकते हैं इसको। चलिए आप लोग ये समझ में आया, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं आप लोग को क्या है। मैंने बोला एक केस ऐसा होगा जब हमें सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइस होता क्या है, सैक्रिफाइस का मीनिंग मैंने इससे पहले भी बता दिया था आप लोगों को कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है, पुराने पार्टनर जितना भी सैक्रिफाइस करते हैं या जितना भी त्याग करते हैं उसी को उसका सैक्रिफाइस रेशियो कहा जाता है। यानी अपने लाभ का जितना पार्ट वो त्याग कर रहे हैं या सैक्रिफाइस कर रहे हैं अगले को व्यक्ति को देने के लिए, वही क्या हो जाएगा आप लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। चलिए मैं इसे जल्दी से रफ करता हूं और एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं, और फिर हमारे रेशियो से रिलेटेड हमारे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और फिर हम अगला पार्ट जो करेंगे वो करेंगे हम लोग जो गुडविल है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, और गुडविल को देखेंगे हम लोग जब नया पार्टनर आता है जो प्रीमियम होती है उसको वो कैसे कैसे एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में। चलिए एक केस हम लोग और देख लेते हैं, मान लेते हैं ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी ऑलरेडी साझेदार हैं 3:2 में, ठीक है, 3:2 में, और सी को ये इंक्लूड करते हैं 1/4 के रेशियो में, ठीक है। और ए एंड बी का जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो सिर्फ किसका दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखा है किसका, ए एंड बी का, वो दे रखा है। देख लेते हैं क्वेश्चन में, वो दे रखा है आप लोगों का 2:1 में, यानी 2:1 में दे रखा है, 2:1 में दे रखा है। तो इस पॉइंट में आप लोगों को बताना है ए का सैक्रिफाइस, ए एंड बी का, सॉरी दोनों का लिख लेते हैं साथ साथ में, ए एंड बी का सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, बस ये हमें बताना है, ठीक है। इस केस में हमें ये बताना है ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन को, है कुछ नहीं, आप लोगों को बस समझना है कि पार्ट क्या है। यहाँ पे बोल रखा है ए बी का पुराना रेशियो कितना है, 3:2 में है, और सी को शामिल करता है 1/4 भाग में। तो यहाँ पर को ए बी का
जो प्रॉफिट एंड रेशियो जो होता है वो दे रखा है कितना, प्रॉफिट एंड जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 2:1 में। तो इस केसेस में क्या है, अब हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा ना उसका कितना पार्ट, उसका हम लोग देखेंगे 2:1 में बांटेंगे ए बी सी, ठीक हो गया। जितना भी प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर में उसको कितने रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे। तो यहाँ पर को देखिए, सबसे पहले यहाँ पर को एक सूचना नहीं दी गई है कि वो कितना कितना प्रॉफिट है, यानी ए का तो दे रखा है। यहाँ पे न्यू रेशियो कैसे निकल सकता है, न्यू रेशियो निकालेंगे हम लोग जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें। इस केसेस में देख लीजिएगा ये सेम केसेस होगा, तो आप लोग को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ए बी का तो रेशियो दे दिया, ठीक है, लेकिन कौन सा रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखा है। ये अलग रेशियो होता है, जितना भी प्रॉफिट होगा या जितना भी लॉस होगा उसको बेयर करेंगे इस रेशियो में। तो इस केसेस में हम देखेंगे यहाँ पर फिर से हम लोग प्रॉफिट को 1 रुपए को मान के चलते हैं, मान लेते हैं प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए, ठीक हो गया। और सी को कितना पार्ट दे दिया, और सी को जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 1 रुपए का, 1/4 का, और यहाँ पे सी कितने के लाया है, 1/4 के ला रखा है। तो यानी शेष जो प्रॉफिट होगा, यानी शेष जो लाभ होगा वो हमें निकालना पड़ेगा और फिर इनके बीच में बांटना पड़ेगा, तो वो उनका न्यू रेशियो निकल जाएगा, ठीक हो गया। शेष लाभ या फिर हम लोग बात करें प्रॉफिट, तो हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा वो कैसे निकलेगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, एक हमारा टोटल प्रॉफिट है और 1/4 हमने किसको दे दिया, वो दे दिया सी को। हम देखेंगे 3/4 शेष हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया। देखिए क्या करना है ना, मैंने बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में, देख लेना। अगर कुछ भी ऐसे पॉइंट आते हैं, जैसे मान लो 1 - 1/4 है, 1 - 1/5 है, ठीक है, 1 इसको सरली आप लोग को क्या करना है, मैंने बता दिया आप लोग को, इजी वे में, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1/6 है, 1 - 1/7 है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें से ये एक माइनस करना है और ये लिखना है इधर, यानी इससे मल्टीप्लाई करना है इसको और 1 माइनस कर देना है। ये कितना हो जाएगा, 3/4, यानी 1 माइनस करके कर देना है। यहाँ पर ऐड रखेंगे आप लोग, ऐड होगा तो ऐड करके लिख देना है, बस सिंपल सी बात है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/7। देखिए ये बहुत आसान है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक। चलिए अब देखिए, अब यहां पर को हम देखेंगे ए का जो एक्चुअल प्रॉफिट है या ए का एक्चुअल जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए का प्रॉफिट, ए का कितना प्रॉफिट है और यही इसका न्यू रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ए का प्रॉफिट है हम बात करें या ए का न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो वैसे नहीं निकलेगा, न्यू रेशियो के लिए यहाँ पर उसने दे रखा है प्रॉफिट कितना बचा, उसके बाद प्रॉफिट कितना बचा है, 3/4। तो इस केसेस में ए का जो जितना भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ए का जितना पार्ट है, नया पार्ट कितना है, वो है आप लोगों का 2/3। देखिए 2/3 इसका प्रॉफिट एंड रेशियो है, तो ए का जो प्रॉफिट निकलेगा या ए का न्यू रेशियो भी यही कहलाएगा, क्योंकि फाइनल में उसको यही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 6/12, ठीक हो गया, 6/12 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग बी का प्रॉफिट या फिर बी का न्यू रेशियो देखेंगे, वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर से इतना प्रॉफिट का बी कितना बांटेगा, 1/3, और हम लोग देखेंगे 3/12 ये आप लोगों का आ जाएगा। तो देखिए ये जब रेशियो होता है हम इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं, सॉरी 1/2 लिख सकते हैं, और इसको कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। या हम लोग इसको भी इस फॉर्म में लिखिए, इस फॉर्म में लिखिए, आंसर सेम आना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे इसको, ठीक है, हम लोग इसी फॉर्म में लिखिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो उसका दूसरा फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमने पता चल गया ए का न्यू रेशियो पता चल गया, ए का ऑल्ड रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है ए और बी का। तो इस केसेस में हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग ध्यान से समझिए। हम लोग ए का और बी का हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमने देखा ए का हमारा प्रॉफिट जो न्यू रेशियो आ गया 6/12 आ गया, और बी का कितना आ गया, वो आ गया इतना। अब हमें क्या निकालना है, ए का सैक्रिफाइस और बी का सैक्रिफाइस। तो हमें ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, वो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो हमारा वो रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए भाई, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अब यहाँ पे जो ये रेशियो दे रखे हैं, ये दोनों रेशियो देखिए, ए और बी का जो न्यू रेशियो आया वो कितना आया, ए एंड बी का न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो कितना आया आप लोग देख सकते हैं 6/12, या हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अभी देखेंगे। और डी का कितना आया है, वो आया है 3/12। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सरल करने के लिए दोनों में एक नंबर जा रहा है, इसमें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 से कर लेते हैं से, ये कितना गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/,
आप लोगों का 4 और इसको क्या लिख सकते हैं 3 से काटेंगे तो 1/4। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे ए और बी का न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब देखिए भाई, ये इनका न्यू रेशियो आया है, तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम इस कंडीशन में अब जब हमें ए का, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ए का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, ए का ओ का ओल्ड रेशियो दे रखा है हमारा कितना 3/5। ठीक है, और ए का न्यू रेशियो कितना दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आप लोगों का, एक मिनट, और ए का न्यू रेशियो दे रखा है आप लोगों का कितना, अभी मैंने निकाल रखा है न्यू रेशियो यहाँ पे 2/4। ठीक है, 2/4। ज्यादा नंबर से हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आएगा सेम ही आंसर आप लोगों का। तो ए का सैक्रिफाइंग रेशियो निकाल देते हैं, ए का सैक्रिफाइंग रेशियो, और ए का सैक्रिफाइंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पे ओ का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है 2/4, हम लोग देखेंगे इसमें 20 का क्या आया, एलसीएम आ गया। और इस केसेस में हम लोग देखेंगे यहाँ पे वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे यहाँ पे ये कितने टाइम गया, 5 टाइम गया। ठीक है, ये कितने टाइम गया आप लोगों का 4 टाइम गया, और ये कितना आ जाएगा 12 माइनस आप लोगों का ये गया आप लोगों का 5 टाइम यानी 10, ये आ जाएगा आप लोगों का 2/20। तो ये ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग बी का भी सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। बी का पहले हम लोग देखेंगे ओल्ड रेशियो कितना है बी का 2/5, और एक बी का हमारा अब बी का न्यू रेशियो कितना दे रखा है, न्यू रेशियो आ रखा है यहाँ पे देखेंगे आप लोग 1/4, और बी का सैक्रिफाइंग रेशियो आ जाएगा आप लोगों का, बी का सैक्रिफाइंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अच्छा अब इससे हम लोग यहाँ देखेंगे तो ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 माइनस आप लोगों का 1/4, तो यहाँ पर को ऐसे हमने 20 ले लिया, ये कितने टाइम गया 4 टाइम यानी 8 आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और ये आ जाएगा आप लोगों का 5, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 3/20। तो हम लोगों ने देखा ए का सैक्रिफाइसिंग और बी का सैक्रिफाइस हमने देख लिया। ए का सैक्रिफाइस कितना आया, ए का 2/20 आया, और बी का कितना आया 3/20 आया। इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इस केसेस में हम लोग दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, ए एंड बी का सैक्रिफाइंग रेशियो वो कितना आ जाएगा 2/20 और 3/20। तो अगर हम इसे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, देखेंगे दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, 20 एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 2:3। यह हम बात करते हैं 2:3 का इनका सैक्रिफाइंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या लास्ट का पॉइंट आ रहा है आप लोगों के उसमें, नहीं आ रहा है। चलिए लास्ट के पॉइंट को मैं फिर से लिख देता हूं, देखिएगा आप लोग ए और बी का सैक्रिफाइंग रेशियो। अब इनका सैक्रिफाइंग रेशियो क्या होगा, देखेंगे ए एंड बी का सैक्रिफाइंग रेशियो को हम लोग दोनों का लिखेंगे। ए का कितना आया, ए का आया आप लोगों का 2/20, और बी का कितना आया 3/20। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया हमने 20, और ये 2:3 में आप लोगों का रेशियो हो गया, यानी 2:3 का ये नया आंसर आप लोगों का हो गया। तो एक बार जल्दी से मैं इसे समझा देता हूं, आप लोग समझेंगे इसे। ठीक है, अच्छा देखिए भाई क्या हुआ था यहाँ पे, समझेंगे आप लोग। मैंने बोला ए बी जब पुराना अनुपात उनका ये है और सी को 1/4 भाग में वो शामिल करते हैं, और इस केसेस में हम देखेंगे कि जो उनका प्रॉफिट एंड रेशियो दिया होगा वो कितना है, वो 2:1 में दे रखा है, और इस केसेस में ए बी का सैक्रिफाइंग रेशियो पूछता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हम इस केस में फिर से प्रॉफिट हम 1 रुपए मानेंगे, क्योंकि आप लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है यहाँ पे। ठीक हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो कैसे निकालना पड़ेगा, जो भी उनका प्रॉफिट होगा, शेष जो प्रॉफिट होगा, शेष प्रॉफिट कितना आया, वो आया 3/4 आया। तो इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इस केसेस में हम लोग जानेंगे ए का जितना भी प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट में से 2/3 उसी रेशियो में, जिस रेशियो में बांट रहे हैं, तो वही रेशियो उनका न्यू रेशियो कहलाएगा। और न्यू रेशियो हमने देखा कि कितना आ रहा है 2/4 आ रहा है, इसको हम लोग 2/4 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बी का भी निकाला 3 ये आया। और अब जब हमारे पास न्यू रेशियो आ गए हैं, तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइंग रेशियो निकालने का सूत्र आप लोगों को पता है, उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आप लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देख क्या, ए का ओल्ड रेशियो, ए का न्यू रेशियो, और ए का सैक्रिफाइंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब जब हमने इसको कैलकुलेशन करी तो कितना आया, ए का सैक्रिफाइंग 2/20 आया, और बी को भी हमने जब कैलकुलेशन करी तो कितना आया, बी का 3/20 आया। और
उसके बाद एक साथ अगर दोनों का, क्योंकि सिर्फ सैक्रिफाइस पूछा है तो सैक्रिफाइस हम लोग ऐसे निकालेंगे। और न्यू रेशियो, तीनों का न्यू रेशियो क्या होगा, तीनों का न्यू रेशियो आप लोगों को पता चल गया है, ए बी सी का, ए बी और सी का जो न्यू रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए का कितना आया, ए का न्यू रेशियो कितना आया 2/4, बी का कितना आया 1/4 और सी का दे रखा है 1/4। तो हम लोग देखेंगे 4 आ जाएगा और 3 का 2:1:1 में इनका न्यू रेशियो ये आ जाएगा। अगर न्यू रेशियो भी पूछता तो आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते थे। चलिए दोस्तों, तो ये रेशियो वाले पार्ट हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर कोई दिक्कत आती है आप लोग को रेशियो वाले पार्ट में, किसी भी प्रकार का रेशियो निकालना हो, एक बार आप निकाल के जरूर देखिएगा। हो सकता है यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और अब भी आ सकते हैं, तो आप लोग 1-2 बार इनको सभी जितने भी टाइप है उनको आप लोग रिवाइज करके देखेंगे। हम फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास के साथ। धन्यवाद।